Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is हिंदी पाठ 8 गुरुवर की सीख। हमारा पाठ 8 है जिसका नाम है गुरुवर की सीख। गुरुवर यानी कि क्या होते हैं? गुरुवर अर्थात हमारे गुरु, हमारे शिक्षक। तो शिक्षक की क्या सीख है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र में प्राप्त विशेष प्रतिभा हमारे लिए धन व वैभव से ऊपर होती है। अगर हमने किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी तरीके से हमें कोई भी प्रतिभा है, हमें कोई भी स्किल है, वो चीज़ हमें हमेशा धन यानी कि पैसे और वैभव से ऊपर होती है हमारे लिए। सीखने का स्वतंत्र वातावरण स्वाभाविक गुणों के सहज विकास में सहायक होता है। जो भी चीज़ हम स्वतंत्र रूप से सीखते हैं उसके लिए हमें कोई स्पेशली टोकता नहीं है, हमें उसके लिए बाधित नहीं करता कि तुम्हें यही चीज़ करनी है। जो भी चीज़ हम स्वतंत्र रूप पर सीखते हैं वो हमारे लिए, हमारी गुणों के लिए बहुत ही सहायक होती है। आइए इस पाठ को पढ़ें और यह जाने कि किस तरह प्रतिभाशाली लोग महान होते हैं। एक बार मुगल सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे। एक बार जो मुगल के सम्राट थे, राजा थे, वो अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी व कुछ सैनिक भी थे। तो वहाँ पर कुछ दरबारी भी थे और सारे के सारे जितने भी दरबारी और सैनिक थे वो वहाँ पर मौजूद थे। पास में संगीतकार तथा कुछ अन्य भाषाओं के ज्ञाता भी बैठे थे। तो पास में ही उसी दरबार में कौन बैठे थे? संगीतकार, जो कि संगीत गाते हैं, और वो लोग जिनको भाषाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, वो लोग जानकार जो थे वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे राजा के दरबार में। गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। पूरा दरबार आमोद प्रमोद में डूबा हुआ था। तो वहाँ पर क्या चल रहा था? दरबार में गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और जितना भी पूरा का पूरा दरबार था वो उन मधुर गीतों में खोया हुआ था, खुशी में डूबा हुआ था। लोगों की खुशी का पारावार नहीं था, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संगीतकार भी एक एक करके अपनी गायन प्रतिभा को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत थे। तो जितने भी वहाँ पे संगीतकार मौजूद थे वो एक एक करके जितनी भी उन पे गाने की प्रतिभा है, स्किल है, उसको दिखाने के लिए सभी बहुत ही उत्सुक थे। कुछ देर बाद उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, जो कि सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो कुछ ही समय बाद क्या हुआ? एक प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम है तानसेन, जो कि सम्राट अकबर के नवरत्नों में यानी कि 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, वो आए। तो नवरत्नों में से एक थे ने भी अपना राग बजाना शुरू किया। जो तानसेन थे उन्होंने भी अपना जो राग था, अपना जो संगीत था वो बजाना शुरू किया। उनके संगीत बजाते ही स्वर लहरियां गूंजने लगी। जैसे ही वो उन्होंने अपना संगीत बजाना शुरू किया तो सारी जगह, पूरे दरबार में संगीत की, गीत की मधुर आवाज़ हर जगह गूंजने लगी। सभी लोग तानसेन को मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगे। तो दरबार में जितने भी लोग थे, दरबारी थे, सैनिक थे, वो सब उनको बहुत ही मंत्र मुग्ध उसके उसमें गाने में, गायन में एकदम से खोकर उसको सुनने लगे। जब तानसेन ने संगीत बजाना बंद किया तो अकबर ने कहा, तानसेन, तुम्हारी तरह दूसरा संगीतज्ञ नहीं है, मुझे तुम पर फक्र है। तो जब संगीत बजाने लगे तानसेन, बजाने के बाद जब उन्होंने बंद किया तो अकबर ने कहा, तानसेन, तुम्हारी तरह दूसरा कोई संगीतज्ञ नहीं है, कोई संगीतकार नहीं है, मुझे तुम पे बहुत फक्र है, मुझे तुम पर गर्व है। यह बात सुनकर तानसेन ने कहा, जहाँ पना किसको कहा गया है? अकबर को कहा गया है। तो अकबर से कहता है तानसेन, जहाँ पना, ऐसा कहकर आप मेरे गुरु का निरादर न करें। उनकी तरह दूसरा संगीतज्ञ अभी तक मैंने नहीं देखा। तो तानसेन ने क्या कहा? तानसेन ने कहा कि जहाँ पना, आप ऐसा कहकर जो मेरे गुरु हैं उनका निरादर कर रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे हैं। उनकी तरह इस संसार में दूसरा कोई भी संगीतज्ञ नहीं है। यह बात अकबर जैसे महान सम्राट के लिए बहुत बड़ी थी। वह बोले, तानसेन, आपके गुरु का क्या नाम है?
तो ये बात सुनकर जो महान सम्राट थे उनको बहुत अजीब लगा, बहुत अलग लगा। तो उन्होंने तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, आपके गुरु का क्या नाम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अकबर ने क्या कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आपके गुरु का क्या नाम है। तानसेन ने जवाब दिया कि उनका नाम स्वामी हरिदास है। तो तानसेन के गुरु का क्या नाम था, स्वामी हरिदास। तानसेन बोले। इसके बाद उन्होंने सम्राट को स्वामी हरिदास का पता बताया तथा कहा कि आप वहां सम्राट के वेश में नहीं जाना, क्योंकि इस वेश में होने से हो सकता है कि गुरुवर आपको कुछ भी न सुनाए। तो तानसेन ने कहा उनसे, जहांपना से राजा अकबर से कहा कि इसके बाद तानसेन ने सम्राट को स्वामी हरिदास का पता बताया कि वो कहाँ रहते हैं, और उन्होंने उससे कहा, तानसेन ने सम्राट से कहा कि आप वहाँ पर सम्राट के वेश में, यानी कि सम्राट के रूप में मत जाना, वेश बदल कर जाना, अपना बदला हुआ रूप वहाँ पर लेकर जाना, क्योंकि अगर आप राजा के वेश में जाएंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे। तानसेन की बात सुनकर सम्राट ने सोचा, जिसका शिष्य इतना प्रतिभाशाली है वह स्वयं कितना महान संगीतज्ञ होंगे। मैं वहां जाऊंगा और दरबार की सुख सुविधा का प्रलोभन देकर ऐसे संगीतज्ञ को अपने दरबार में रखूंगा, इससे मेरा यश और भी बढ़ेगा। ऐसा सोचकर सम्राट अकबर स्वामी हरिदास से मिलने चल दिए। तो तानसेन की बात सुनकर सम्राट ने सोचा कि जिसका शिष्य, जिसका छात्र इतना प्रतिभाशाली है, जो इतना अच्छा संगीत गाता है, तो उसके गुरु स्वयं कितने बड़े महान संगीतज्ञ होते होंगे, कितने बड़े संगीतकार होंगे। मैं क्या करूँगा, मैं उनके पास जाऊँगा और उनको अपने राजमहल का सुख सुविधा का प्रलोभन दूंगा, लालच दूंगा, जिससे कि मैं उनको अपने पास वापस दरबार में ले आऊँगा। और उससे क्या होगा कि उससे मेरा जो यश है, मान सम्मान है, प्रसिद्धि है, वो बढ़ेगी। ऐसा सोचकर जो सम्राट अकबर थे वो स्वामी हरिदास से मिलने के लिए चले गए। जब वे स्वामी हरिदास के पास पहुंचे, उस समय स्वामी जी अपनी संगीत साधना में लीन थे। यह देखकर वेश बदलकर पहुंचे सम्राट ने उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा। तो जिस समय जो सम्राट थे वो स्वामी हरिदास से मिलने पहुंचे थे, उस समय हरिदास जी क्या कर रहे थे, अपनी साधना में, संगीत साधना में लीन थे, यानी कि उसका अध्ययन कर रहे थे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना, उनको उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा। तो उन्होंने उनका थोड़ी देर क्या किया, इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद जब स्वामी हरिदास ने गाना बंद किया तथा अपनी आंखें खोली, तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उन्होंने कहा, राजन आइए बैठिए। तो थोड़ी देर बाद स्वामी हरिदास ने जब गाना गाना बंद कर दिया तो उन्होंने उस टाइम अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलने पर सामने कौन खड़े थे, सम्राट अकबर खड़े थे। तो उनको देखकर कहा, राजन आइए बैठिए। हरिदास के इन शब्दों को सुनकर अकबर आश्चर्यचकित हो उठे। तो वो क्यों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो वेश बदलकर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन फिर भी स्वामी हरिदास जी ने उनको पहचान लिया, उनको राजन कहकर संबोधित किया। इसका क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने उनको पहचान लिया कि वो राजा अकबर हैं। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए अकबर, और वे बोले, गुरुवर आपने मुझे कैसे पहचाना। हरिदास बोले, राजन, वेश बदलने से वास्तविकता नहीं छिपती। जिस तरह फूल की सुगंध दिखाई नहीं देती, केवल उसका अनुभव मात्र किया जाता है, उसी प्रकार कुछ प्राप्त करने के लिए वेश नहीं बल्कि विचारों व भावनाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो जब राजा ने गुरुवर से कहा कि आपने मुझे कैसे पहचाना, तो हरिदास जी ने जवाब दिया, क्या कहा, राजन, वेश बदलने से वास्तविकता नहीं छिपती। अगर आप अपना रूप बदल कर आए हैं तो उससे आपकी सच्चाई नहीं छिपेगी। जिस तरीके से जो फूल होता है उसकी जो खुशबू है वो दिखाई नहीं देती, बल्कि उसको सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसे
सूंघकर ही पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार अगर आप अपने वेश ना बदलकर उसके जगह हम अपने विचारों और भावनाओं को परिवर्तन करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है, हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी हरिदास के इन शब्दों का सम्राट अकबर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन पर उनके शब्दों का, हरिदास जो थे उनके शब्दों का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी हरिदास की मुक्त संगीत साधना के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए अकबर उनसे और कुछ कहने का साहस ही नहीं कर सके। तो अकबर तो सोचकर आए थे कि वो अपने यश का, उनका प्रलोभन देंगे कि उनके पास कितना अच्छा सामान है और उनको अपने महल में साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने ऐसी बातें कही तो वो उनको कुछ कहने का उनका साहस ही नहीं हुआ, उनकी कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उनको आगे कुछ और कह सके। राजधानी वापस लौटने पर सम्राट ने तानसेन को फटकार लगाते हुए कहा कि जंगल में बिना किसी सुख सुविधा के जीवन बिताने वाला एक फकीर इतना अच्छा गाता है, तुम्हें तो सुख सुविधाएं हैं, तुम वैसा क्यों नहीं गा सकते। तो जब सम्राट वापस आए अपनी राजधानी, तब उन्होंने तानसेन को फटकार लगाई, उनको डांटते हुए कहा कि जंगल में रहने वाले वो जो व्यक्ति हैं, वो जो फकीर हैं, बिना सुख सुविधा के इतना अच्छा गाते हैं और तुम यहाँ पर इतनी सारी तुम्हें सुख सुविधाएं हैं, फिर भी तुम उतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो। तो सम्राट अकबर की क्रोध भरी वाणी सुनकर तानसेन जी बोले, क्या बोले? क्षमा कीजिएगा अन्नदाता, वे इसलिए इतना अच्छा गाते हैं क्योंकि वे स्वतंत्र है और ईश्वर के लिए गाते हैं। तो तानसेन ने क्या जवाब दिया कि वो इसलिए इतना अच्छा गा पाते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से गाते हैं, अपनी आज़ाद मन से गाते हैं और ईश्वर के लिए गाते हैं। मैं वैसा इसलिए नहीं गा सकता क्योंकि मैं आपके दरबार में हूँ और आपके लिए गाता हूँ। तो वो तानसेन जी क्यों अच्छा नहीं गा पाते अपने गुरुवर के हिसाब से, जैसा उनके गुरुवर गाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं, वो राजा के दरबार में गाना गाते हैं और उनके लिए गाना गाते हैं। तानसेन की विनम्र वाणी सुनकर अकबर बोले। तो जो तानसेन थे उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही विनम्रता के साथ उनको जवाब दिया, और जब उन्होंने जवाब दिया तो अकबर ने कहा, वाह तानसेन, तुम और तुम्हारे गुरु दोनों धन्य हैं, किसी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं देते। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तो अकबर ने खिंचाई करते हुए तानसेन से कहा कि तुम और तुम्हारे गुरु किसी को कुछ कहने ही नहीं देते, तुम दोनों धन्य हो। और ये कहते हुए सारे के सारे दरबार में क्या गूंज उठी? ठहाकों की आवाज़, यानी कि हंसी की आवाज़ गूंज उठी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्वतंत्रता पूर्वक एवं प्राकृतिक वातावरण में किया गया कार्य जितना सफल एवं मन भावन होता है, उतना बंधन में किया गया कार्य नहीं होता है। अगर हम किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से, बिना किसी रोक टोक के, प्राकृतिक रूप से करते हैं तो वो जो कार्य है वो काफ़ी सफल होता है और वो मन को भाने वाला होता है। वहीं अगर हम बंधन में कार्य करते हैं तो वो उस प्रकार से निखर कर नहीं आता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।